जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों। अब की बार मुकाबला फिर से टक्कर की होनी चाहिए, बोर्ड के पेपर में छेद के आना एकदम मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो हम चलते हैं, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए थे उस क्वेश्चन को हल करवा दें पहले, उसके बाद ही हम आगे के टॉपिक में पढ़ाते हैं। पहले बात करते हैं अमाशय में कितने भाग होते हैं। तो अमाशय में मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अमाशय में कितने भाग? अमाशय में कितने भाग? 3 भाग थे। पहले वाले भाग को क्या कहा गया था? पहले वाले भाग को कहा गया था, और लास्ट वाले और बीच वाले भाग को क्या कहा गया था? बीच वाले भाग को अगर हम बात करें तो फंडिक कहा गया था। क्या कहा गया था? फंडिक। क्या कहा गया था? फंडिक। क्या कहा गया था? फंडिक कहा गया था। और बात हम करें पहले वाले को तो कहा जाता, क्या कहा गया था? कार्डिक कहा गया था। क्या कहा गया था? कार्डियक कहा गया था। क्या कहा गया था? पहले वाले भाग को कार्डियक क्या कहा गया था? कार्डियक। दूसरे वाले भाग को फंडिक। दूसरे वाले भाग को फंडिक। तीसरे वाले भाग को क्या कहा गया था? पाइलोरिक। तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक कहा गया था। इतना क्लियर हुआ। फिर अगर हम बात करें जठर रस में कितने एंजाइम्स होते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। पहला क्या होता है? पहला एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है। दूसरा क्या था? पहला एंजाइम क्या है? पेप्सिन है। दूसरा क्या है? रेनिन। रेनिन। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। नीन यहाँ पे बड़ी मात्रा रहता है रेनिन में। अगर हम बात करें पेट का वह भाग जो HCl बनाता है, तो पेट का कौन सा भाग HCl बनाता है? HCl यहीं पे होता है पहले वाले भाग में। तो ये कौन सा भाग हुआ? कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक जो भाग होता है वो पेट में HCl बनाता है। पेट का भोजन अम्लीय होता है या फिर बेस? तो पेट में जो भोजन होता है वो कैसा होता है? एसिड होता है। ठीक, अगर हम बात करें एसिड यानी अम्ल होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ये मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना ये समझ में आ गया होगा। ठीक, बाकी हम आगे इसको देखते हैं, इसके आगे का प्रोसेस छोटी आंत और बड़ी आंत में देखते हैं, उसको बनाने के बाद हम देखते हैं। ठीक है प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपको क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, लेकिन अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कुछ टॉपिक बचे थे अभी, उसी में ही आज उसको पूरी डिटेल से ख़त्म कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को मोटिवेट कर दें, आप लोग दिल थाम के अपना बैठिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, एकदम अच्छे से ऊर्जावान होकर बैठिएगा। और उसके साथ साथ आप लोग एकदम दिल दिमाग अपना सब कुछ, फेफड़ा लीवर गुर्दा जो भी होगा सब कुछ खोल के बैठिएगा। कहते हैं कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कुछ देर की खामोशी, कुछ देर की खामोशी, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए रसगुल्लों देखते हैं। आपने अब तक पढ़ा आमाशय, अग्न्याशय, पित्तरस, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हम चलते हैं छोटी आंत पे। किस पे चलते हैं मेरे रसगुल्लों? छोटी आंत पे। किस पे चलते हैं? छोटी आंत पे चलते हैं। जो छोटी आंत होता है इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं रसगुल्लों? क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। ठीक, इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं छोटी आंत को। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और बड़ी आंत को बोलते हैं लार्ज
इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत को बोलते हैं एक और नाम से, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं रसगुल्लों, बृहदांत। क्या बोलते हैं, बृहदांत बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना रसगुल्लों। अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो 22 फीट होती है। कितनी होती है मेरे रसगुल्लों, 22 फीट होती है। मीटर में अगर देखा जाए तो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई जो होती है वो 7 फीट होती है। कितनी होती है रसगुल्लों, 7 फीट होती है मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। अब इधर देखिएगा, ये तो बड़ी आंत, ये तुम्हारा छोटी आंत हो गया, ये वाली, ये कैसे हो कि क्या हो गया, ये तुम्हारा छोटी आंत हो गया। ठीक, अब छोटी आंत जुड़ा रहता है बड़ी आंत से। किसे जुड़ा रहता है, बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। सेम बड़ी आंत के नीचे क्या लगा होता है, अपेंडिस लगा होता है। क्या लगा होता है, ये अपेंडिस लगा होता है। ये जो कुछ कांटे की नुमा है, इसे क्या बोलते हैं, अपेंडिस या सीकम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अपेंडिस कहते हैं, हिंदी में इसको सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिस या सीकम कहते हैं। इसका भी कार्य ये है कि ये भी पचाने का कार्य करता है, लेकिन उन चीज़ों को पचाता है, जैसे मान लीजिए आप साग सब्जियां खाते हैं, हरी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो होते हैं कुछ डंठल वगैरह होते हैं, उनको जो पचाने का कार्य करता है ये अपेंडिस जो होता है। लेकिन अब इसको इस समय के लिए, मतलब पहले जो पूर्वज थे हमारे, तो उनमें अपेंडिस का कार्य बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इस समय जो है अपेंडिस का कार्य कम है, क्योंकि धीरे धीरे जो है जो मनुष्य है वो साग सब्जियों का मतलब साग का जो सेवन बहुत कम करता है, हल्का फुल्का, ठीक है, तो इसलिए उनमें जो है धीरे धीरे ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और इसको अवशेषी अंग भी माना गया है। यानी ये अपेंडिस रोग भी होता है एक। कैसे होता है, अपेंडिस जो होता है भैया, ये इस तरह से होता है, जब आप किसी चीज़ की बिया हो गई, जिसको बीज बोलते हैं, किसी चीज़ की बीज हो गई, या फिर आपका भोजन यहाँ से ना पच करके सीधा यहाँ के रास्ते से आ करके बड़ी आंत से जुड़ करके यहाँ पे आके फंस जाता है अपेंडिस में, तब ये धीरे धीरे फूल जाते हैं। जब ये फूल जाते हैं तो ये दर्द करते हैं। क्या करते हैं भैया, दर्द करते हैं। कभी कभी इतना दर्द करते हैं कि सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इनको जो ऑपरेशन करके, इस अपेंडिस वाले पार्ट को ऑपरेशन करके जो है निकाल दिया जाता है मेरे रसगुल्लों। जब इसको निकाल दिया जाए तो व्यक्ति जो है वैसे की वैसे रह सकता, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो छोटी आंत होती है आपकी, क्या होती है, छोटी आंत, इसमें जो है यह छोटी आंत 3 चीज़ों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है ड्यूटेनम। क्या होता है, पहला होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है पहला, क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। अब यह ड्यूडेनम जो होता है, ठीक, इसमें ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती भैया, पाचन की क्रिया ड्यूडेनम में नहीं होती। अब बात समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं पकवाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पकवाशय कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम को पकवाशय कहते हैं। अब बात समझिएगा, इसमें जो भोजन जो होता है ड्यूडेनम में, यह भोजन को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। यानी छोटी आंत कहने के नाम पे खाली छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी होती है भैया। जब इसमें भोजन जाता है तो ये क्या करता है, ड्यूडेनम इस फैलाने का कार्य करता है, जो आकर के आपके जे तक फैलाता है। यानी कि जे क्या है, ये आपका जेजुनम है। क्या है, जेजुनम। क्या है, जेजुनम तक फैलाता है। यहाँ जेजुनम जो है, जब जेजुनम तक ये लगा के फैलाता है, अब आप देख रहे होंगे रेड रंग से जो है बनाया गया, रेड पेन से जो है बनाया गया, उसको देख लीजिएगा कि जेजुनम तक है, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूटेनम की, तो ड्यूटेनम से जो है आपको पहले ही बताया गया था कि 2 हार्मोन से जो स्रावित हुए थे, जो पित्तरस को एक बुलाया था, एक अग्नाशय को बुलाया था। तो ड्यूडेनम से ही होता है इसका कार्य, और कुछ होता नहीं है मेरे रसगुल्लों। अगर हम बात करें जेजुनम की, तो यह जो है यहाँ से जब फैला होता है, ठीक, तो कुछ प्रोटीन और विटामिन यहाँ तक भी फैले होते हैं, ठीक है। इनमें जो है अगर हम बात करें छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जो है
इसमें जो है भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। लेकिन बड़ी आंत में नहीं होता, क्योंकि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पहले से ही हो जाता है। और अगर हम बात करें पहले वाली की तो हो गई पहला भाग, दूसरा वाला भी भाग हो गया। बात करते हैं हम यहाँ तीसरे वाले भाग की। किस वाले भाग की बात करते हैं? तीसरे वाले भाग की। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा जो होता है इलियम होता है। क्या होता है? इलियम होता है। तीसरा वाला भाग क्या होता है? इलियम होता है। आपको दिख रहा होगा मेरे रसगुल्लो, इलियम होता है। क्या होता है? तीसरा वाला भाग इलियम होता है। अब इलियम में क्या होता है? ये जो इलियम होता है, ठीक है, इलियम में एक लास्ट छोर पर जो है जिसे विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। इसको भी विली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विली भी बोला जाता है। इसको विलाई भी बोला जाता है। यहाँ विलाई लगा होता है कांटे नुमा। क्या लगा होता है? विलाई लगा होता है। जो भैया इसमें से जो है जो प्रोटीन वगैरह होते हैं इसको जा करके यहाँ पर रोक देता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यहाँ पे धीरे धीरे अवशोषित करता है, यानी कि इसको रोके रहता है कुछ देर के लिए। जब इसमें से अवशोषित करता है, यानी किस चीज़ को अवशोषित करता है? भोजन को अवशोषित कर लेता है। जो बचे हुए भोजन यहाँ से चले जाते हैं उसको जो है यहाँ से अवशोषित कर लेता है। प्रोटीन और वसा जो भी बचे होते हैं सब कुछ अवशोषित कर लेता है। उसके बाद यह बड़ी आंत में छोड़ देता है उसको, मतलब कहता है कि तुम बड़ी आंत में चली जाओ। जो उसको भेज देता है, फिर बात समझिएगा, बड़ी आंत में जो है क्या होता है? बड़ी आंत में जो होता है ये भैया, ये पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। अगर हम बात करें पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो होती भैया छोटी आंत में होती है। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होती है। लेकिन बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती भैया? पाचन की क्रिया इसमें नहीं होती है। और फिर आगे हम चलते हैं। जब यहाँ से ये भोजन गया आपका भैया, धीरे धीरे ये आता है कहाँ पे? यहाँ पे कुछ मलाशय भी होता है। ये वाली पार्ट मलाशय कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? मलाशय कहलाती है। ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लो, जो ये मलाशय होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। मलाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 7 से 8 इंच होती है। कितनी होती है? 7 से 8 इंच होती है। इसी रेक्टम में जो है भोजन जो होता है वो अवशोष जो बचा होता है, ठीक है, जो भोजन मतलब कहने का मतलब जो निचोड़ा हुआ भोजन यहाँ बचता है तो रेक्टम में आकर यानी मलाशय में आकर के एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। जब यह एकत्रित हो जाता है भैया तो इसमें जो है एक म्यूकस पाया जाता है। भोजन में जो है इसकी जो दीवारें होती हैं, इसी दीवारों पे म्यूकस पाया जाता है, ताकि वो जो आपकी लैट्रिन होती है, जब आप लैट्रिन करने के लिए जाते हैं, ताकि वह एक कहने का मतलब ये है एक मल के रूप में अच्छे से निकल सके। जब ऐसा अगर नहीं होगा भैया, अगर उसमें म्यूकस नहीं होगा तो यह निकलने के लिए बहुत दिक्कत होगा। ठीक भैया, तो आपको बवासीर होने की शिकायत भी हो सकती है और कुछ ऐसी भी सिस्टम। अब बात ये है कि कुत्ते में भी जो है क्या म्यूकस होता है? कुत्ते में भैया म्यूकस नहीं होता, इसलिए जो है उनको जो है लैट्रिन करने में बहुत दिक्कत होती है भैया। अगर हम बात करें यहाँ तो मलाशय में जो होता है भोजन में, ठीक है, भोजन में क्या होता है? म्यूकस हो जाता है। जो म्यूकस क्या करता है? इसको जो है मतलब लैट्रिन को करने में सक्षम होता है। यानी म्यूकस के कारण ही चिपचिपा बनता है। लैट्रिन क्या बनता है? चिपचिपा बनता है। जो भोजन बचता है उसको क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है, ताकि लैट्रिन अच्छे से हो सके। फिर बात हम समझिएगा, यहाँ पे जो होता है रेक्टम जो होता है जमा करता है। किसको जमा करता है? भोजन को जमा करता है, यानी कि एकत्रित करता है। अब हम समझेंगे कि लैट्रिन जो होता है वो पीला क्यों होता है? कैसे होता है भैया? पीला क्यों होता है? तो पीला जो होता है वो पीलापन होता है लैट्रिन का, वो किसके कारण होता है? तो पीलापन जो होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन के कारण पीलापन होता है। अब हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जब कभी भी आप लैट्रिन मतलब एक दिन अतर के करते हैं, ऐसा होता है, तो आपके जो मलाशय होते हैं उसमें जो है लैट्रिन सड़ने लगता है। क्या होता है?
सड़ने लगता है। जब वो धीरे धीरे सड़ने लगता है तो कुछ दिनों बाद आपको जो है क्या हो जाती है, बवासीर यानी पाइल्सिया हो जाती, क्या हो जाती है, पाइल्स हो जाती है, जिसको बवासीर बोलते हैं। जब ऐसा रोग हो जाता है भैया तो उसका सीधा यही है, ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन करके उसको जो है निकाला जाता है, तब जाके सही होता है। जो बवासीर एक बीमारी होती है भैया, तो आप लोग अगर यदि ऐसा करते होंगे तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ऐसा मत करना, ठीक भैया। यानी सही टाइम है सुबह और शाम, तो भैया दोनों टाइम आप जाइए शौच करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सुस्त भी रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे, कोई बीमारी भी नहीं होगा, ठीक मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हालांकि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको जो है यहाँ पे आपकी जो टॉपिक है वो समाप्त होती है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन है उस प्यारे प्यारे रसगुल्लो कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें छोटी आंत लंबी होती है या फिर छोटी होती है, इसको बताना है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। अगर हम बात करें जो शाकाहारी हैं उनमें छोटी आंत बड़ी होती है कि छोटी होती है, ये भी बताना है आपको। बस यही दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। हालांकि ये बताया नहीं गया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इस समय कि जो मांसाहारी होते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं। जब वे ज़्यादा खाना खाएंगे तो उनमें जो है ज़्यादा देर तक रहेगा भोजन, तो पचेगा ज़्यादा देर तक। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हो सकता है, छोटी आंत बड़ी होगी कि लंबी होगी। आप लोग उतना समझदार हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अपने दिमाग को थोड़ा वाश कीजिएगा अच्छे से मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, ठीक है। और जो मांसाहारी होते हैं वे कम खाते हैं। आप लोग कभी कभी मुर्गा उर्गा खाते होंगे तो देखते होंगे उसको स्वाद के लिए केवल खाते होंगे, ज़्यादा भर पेट नहीं खाते, उसके साथ ही कुछ और भी खाते हैं। लेकिन अभी कोई भैंस वगैरह हो तो मतलब जो शाकाहारी में आता हो, ठीक है, तो उसको आप चलाते रहे, पूरे दिन भर खाती रहती हो, ठीक। लेकिन मांसाहारी में ऐसा नहीं होता, आप एक बार खा ले तो आपको जैसे पेट भर ही जाता है। तो अगर हम बात करें जो है भैया, हाँ, इससे जो है एक कालरा भी होती है, उसके बाद गुदा भी होता है इसके नीचे, ठीक है, जिसके ज़रिए से जो है मल पूरा बाहर निकल जाता है, गुदा भी होता है, ठीक है। कालरा बीमारी भी हो जाती है। कालरा में क्या होता है भैया, जो बड़ी आंत होती है आपकी वो काम करना बंद कर देती है। कैसे बंद करती है भैया, कालरा आपको तभी होगा जब उसमें पानी की मात्रा जो है क्या होगी, अधिक होगी। जब उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि जब कालरा नमक यानी जिसको हैजा हो जाता है भैया, तो उसको बार बार लैट्रिन लगती है। अतः यह कहने का मतलब ये है, लगभग ये मान के चलिए 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के अंदर अंदर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। कालरा नामक अगर बीमारी हो जाती है तो अगर उसको आप दवा ववा से लेकर ठीक ना करवाएं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। बाकी आपका चैप्टर आपका ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगली टॉपिक में हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और नए तरीके, नए टॉपिक के साथ मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।